आज दिल्ली में जब से सनातनी सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है, जितने भी त्योहार है हिंदुओं के उनको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे वो रामलीला में 10 बजे का टाइम था, 12 बजे का कर दिया। छठ पूजा में 10 का टाइम था, 12 का कर दिया। दुर्गा पूजा में और जिस प्रकार जो 20-20 विंडो थी, जो कॉम्प्लिकेट कर रखा था पूरे त्यौहार को मनाने के लिए, केजरीवाल की सरकार में 20 जगह जाना पड़ता था आपको एनओसी लेने। पीडब्ल्यूडी की अलग, जल बोर्ड की अलग, एमसीडी की अलग, ट्रैफिक की अलग, दिल्ली पुलिस की अलग, सारे 20 डिपार्टमेंट में जाता था आदमी और थक जाता था और उसके बाद इरिटेट हो जाता था, त्यौहार मनाता ही नहीं था। पर इस बार सिंगल विंडो करी कि जाइए, सिंगल विंडो, सीधे डीएम के पास जाइए, एक लेटर दीजिए, परमिशन लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द डिजिटल रिपोर्टर। मैं हूं आपके साथ अर्जुन खजूरिया। पूरी दुनिया भर में इस समय जो है प्रकाशोत्सव, जिसको हम दीपावली कहते हैं, उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं और भारत के अंदर कुछ दिन पहले से ही जो है दिवाली मनाना शुरू हम कर देते हैं। लेकिन अगर बात की जाए दिल्ली की, दिल्ली में बीते कुछ वर्षों से देखा जा रहा था कि पॉल्यूशन के चलते जो है 8 वर्षों से दिल्ली में दिवाली जो है पटाखों वाली दिवाली नहीं मनाई जा रही थी। कहीं ना कहीं उसमें दिल्ली सरकार जो थी, आम आदमी पार्टी सरकार, उनका भी एक रोल था कि वो सुप्रीम कोर्ट में जब भी जो है जाते थे तो पहले ही कह देते थे कि नहीं, दिवाली जो है नहीं मननी चाहिए पटाखों वाली। लेकिन इस बार जो चुनाव हुए, बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में कहा था कि सरकार बनते ही पहली दिवाली पर ही हम जो है पटाखे जलाने की अनुमति देंगे और वही कुछ देखने को मिला। दिल्ली सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल जो पेश हुए, उन्होंने ऐसे तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इसमें हामी भरी और इस बार 8 साल के बाद दिल्ली में जो है पटाखों वाली दिवाली होने जा रही है। और इसी बीच हमारे साथ मौजूद हैं पटपटगंज से बीजेपी के विधायक रवि नेगी। सीधे उनसे बात करेंगे इस विषय को लेकर के। सर, जब चुनाव चल रहा था उस समय एक कहीं ना कहीं एक ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ये मुद्दा था लोगों के बीच में कि 8 साल से हमने पटाखों वाली दिवाली नहीं मनाई है और बीजेपी ने कहा था कि हम सरकार में आएंगे। आपने भी कई मंचों से कहा था सरकार में आएंगे तो पहले ही पटाखों वाली दिवाली जो है मनाने को मिलेगी। वो काम अब सिद्ध हो रहा है, उसको लेकर के सर आप क्या कहना चाहते हैं? सेटिस्फाई हैं? बिल्कुल। ये तो पहले तो मैं रेखा जी का धन्यवाद करता हूँ कि रेखा जी ने कम से कम हमारे आस्था के पर्वों के लिए कोर्ट गई और कोर्ट से आगे लाई। पर ये दिल्ली का दुर्भाग्य है, हम हिंदुस्तान में रहते हैं और हमारे हिंदुओं का सबसे बड़ा त्यौहार है और कई बार मुझे लगता है कि हम कहीं पाकिस्तान में तो नहीं है, पिछली सरकारों में कहीं पाकिस्तान में रह रहे हों, जो पटाखों के लिए हमें मतलब कोर्ट जाना पड़ता है, हमें छठ पूजा के लिए कोर्ट जाना पड़ता है। मतलब पिछली सरकारों ने, आम आदमी पार्टी की सरकारों ने एक ऐसा माहौल दिल्ली में बना दिया कि अपने हिंदुओं के त्योहारों के लिए कभी कोर्ट से परमिशन लाओ, कभी एनजीटी से परमिशन लाओ, इस तरह कोई काम नहीं किया। पर जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं उस टाइम कभी छठ पूजा में रोक कर दो, कभी दिवाली के पटाखों में रोक कर दो। मतलब इस तरह से एक साजिश, सोची समझी साजिश जानबूझ के हिंदुओं के त्यौहार को खराब करने के लिए पिछली सरकारों ने करी। और सबसे मजे की बात, छठ पूजा आ रही है, यमुना के तट में होती है। पिछले यमुना जी के साफ करने के लिए हर बार केजरीवाल ने कहा कि 2015 में डुबकी लगाऊंगा, 2020 में डुबकी लगाऊंगा, 25 में डुबकी लगाऊंगा, हर बार झूठा बोला और लास्ट में कह दिया कि माँ यमुना को साफ करके वोट नहीं मिलते। मतलब माँ यमुना के अस्तित्व के बारे में आपने बोल दिया कि मतलब माँ यमुना का भी आपने अपमान करा। और सबसे मजे की बात, अभी मुझे पता चला, कपिल मिश्रा जी ने बताया कि आज तक छठ पूजा में कोर्ट ने रोक नहीं लगाई, कोर्ट ने रोक ही नहीं लगाई। ये रोक दिल्ली सरकार की रोक थी, कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया कि छठ में रोक लगेगी घाटों में। पर पूरे साल इन्होंने प्रदूषण काम नहीं करते थे पिछली सरकारें आम आदमी की, और लास्ट में जब त्यौहार आ जाए हिंदुओं का तो रोको भाई, रोको। तो इस तरह की मानसिकता थी। पर आज दिल्ली में जब से सनातनी सरकार आई है, हिंदुओं की सरकार आई है, जितने भी त्यौहार है हिंदुओं के उनको बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। चाहे वो रामलीला में 10 बजे का टाइम था, 12 बजे का कर दिया। छठ पूजा में 10 का टाइम था, 12 का कर दिया। दुर्गा पूजा में और जिस प्रकार जो 20-20 विंडो थी, जो कॉम्प्लिकेट कर रखा था पूरे त्यौहार को मनाने के लिए, केजरीवाल की सरकार में 20 जगह जाना पड़ता था आपको एनओसी लेने। पीडब्ल्यूडी की अलग, जल बोर्ड की अलग, एमसीडी की अलग, ट्रैफिक की अलग, दिल्ली पुलिस की अलग, सारे 20 डिपार्टमेंट में जाता था आदमी और थक जाता था और उसके बाद इरिटेट हो जाता था, त्यौहार मनाता ही नहीं था। पर इस बार सिंगल विंडो करी कि जाइए, सिंगल विंडो, सीधे डीएम के पास जाइए, एक लेटर दीजिए, परमिशन लीजिए। मतलब ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। मुझे आज भी याद है जब कोरोना काल चल रहा था, ईद भी चल रही थी, नवरात्रि भी चल रही थी। नवरात्रि पहले थे, ईद बाद में थी। नवरात्रों में तो पूरे बाजार बंद रहे, पूरी टाइट कर रखा था केजरीवाल ने। जैसे ईद आई सारे बाजार खुल दिए दिल्ली के कोरोना काल में। लोग जानते हैं इनका जो प्रेम है मुसलमानों से, मुस्लिम से, ये छुपा नहीं है।
चाहे वो मौलाना को 40,000 रुपये देने का मामला इसी सरकार में आया, पिछली सरकार में, चाहे वो 100 करोड़ का हज हाउस दिल्ली में बना द्वारका में। सबको पता है कि ये एक कौम को खुश करने के लिए हिंदुओं के साथ जानबूझ के ये करते थे पिछली सरकारें, आम आदमी, केजरीवाल। यमुना जी की अगर बात की जाए, वो भी मुद्दा अभी जोरों शोरों से चल रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। आप गए थे छठ घाट पर और आपने जो है वो यमुना जी से जो है जल भी लेकर के जो है वो थोड़ा सा, जैसे कहा जाता है, प्रसाद के रूप में आपने चखा था। बिल्कुल, मैंने फिर कहा माँ यमुना में हमारी आस्था है, हम हिंदू हैं, हमारी आस्था माँ यमुना में है। और पिछले 12 सालों में जो माँ यमुना को गंदे नाले में तब्दील करा, गटर का पानी उसमें डाला गया, सीवर का पानी उसमें डाला गया, और कोई एसटीएफ प्लांट नहीं लगाया गया पिछली केजरीवाल की सरकार ने। 10,000 करोड़ रुपए खा गए, अपनी अयासी में उड़ाया। पर हमारी सरकार, जो हमारे मोदी जी ने, जब हम चुनाव लड़ रहे थे, मोदी जी ने खुले मन से कहा था कि इस बार हम लोग यमुना को साफ करेंगे। और जब पहली बार हमारी सरकार बनी, सबसे पहले वहाँ यमुना में आरती हुई, और 7 महीने में कि रेखा जी के नेतृत्व में लगातार युद्ध स्तर में काम हुए, और उसका नतीजा ये हुआ कि आज छठ घाट, आज छठी मैया का पर्व वहाँ मनाया जा रहा है। मैं गया और मैंने वहाँ पानी दिखाया दिल्ली वालों को, जिस प्रकार सौरभ भारद्वाज तोड़ मरोड़ के झूठ बोल के, पुरानी वीडियो लगाकर जो झूठ बोल रहे थे, तो उनको मैंने सीधा जवाब दिया, मैंने 7 महीने में जब यमुना हम इतनी साफ कर सकते हैं तो आपने 12 साल में क्यों नहीं करी। सिर्फ आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं और फिर भाग जाते हैं। फिर अगर किसी ने कोर्ट में डाला तो माफी भी मांग लेते हैं आम आदमी पार्टी का, ये चरित्र है इनका। वैसे भी हमने पिछले कुछ वर्षों से देखा है, हम तो उम्मीद करेंगे इस बार जो है पॉल्यूशन ना हो, लेकिन पहले जो है ये कहते थे कि पंजाब और हरियाणा से आ रहा है, पंजाब में फिर सरकार बन गई, फिर उन्होंने बोल दिया हरियाणा और मध्य प्रदेश से आ रहा है, चूंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने अभी चुप्पी बना करके रखे होंगे, अभी इस मामले पर ज्यादा कुछ कहा नहीं है उन्होंने। अभी पंजाब की पराली की फोटो आ रही है ना, खूब जल रही है पराली, सरकार उनकी जानबूझ के, मतलब ये लोग जानबूझ के षड्यंत्र रचते। मैंने फिर कहा, इनको हिंदुओं के त्योहारों से नफरत है। जरूर ये हिंदू कुल में पैदा हुए हैं केजरीवाल जी, और भी लोग पैदा हुए, पर ये हिंदुओं से नफरत है इनको, क्योंकि त्योहार का समय है, इनको पता त्योहार का, और पराली जल रही है, वीडियो आ रही है, और एक शब्द केजरीवाल नहीं बोल रहा, सिसोदिया नहीं बोल रहा। पर दिल्ली में जब त्योहार हिंदुओं के होते हैं, जब कांवड़ यात्रा होती है, हम मीट की दुकानें बंद कराते हैं, तो सौरभ भारद्वाज कहता है कि भाई ये तो गलत हो रहा मुसलमानों के साथ, ये मीट की दुकान बंद क्यों करा रहे। हम नवरात्रों में मीट की दुकान बंद कराए मंदिरों के आगे, तो सौरभ भारद्वाज सबसे पहले कूद जाता है, भाई क्यों बंद करा रहे हो मीट की दुकान। मतलब तुम्हें हिंदुओं के त्योहारों से इतनी नफरत है, तुम्हें तारीफ करनी चाहिए, तुम्हें बोलना चाहिए कि कोई सरकार आई है दिल्ली में कर रही है काम, पर तुम लोग हर जगह राजनीति करते हो। दिल्ली वालों को क्या संदेश देना चाहें, क्योंकि जो लॉबी किया गया है क्रैकर्स के लिए, वो ग्रीन क्रैकर्स के लिए कहा गया है कि कोई भी दूसरे जो है क्रैकर्स नाले जो ज्यादा पॉल्यूशन फैलाते हैं, तो वो दिल्ली वालों के लिए क्या आपका एक संदेश? मैंने ये कहा कि आस्था अपनी जगह है और प्रदूषण अपनी जगह है, हमें दोनों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। प्राचीन काल से ही प्रथा चली आई, जब प्रभु श्री राम जब वापस लौटे अयोध्या में, तो खुशियां मनाई गई, दिए जलाए गए, तेल के मिठाइयाँ खिलाई गई। पर दिल्ली का दुर्भाग्य था, 12 साल में एक मुगल शासक, अंतिम शासक केजरीवाल बैठा था, जिसने 12 साल से लगातार त्योहार को रोका। तो इस बार मुझे लगता है कि दिल्ली वाले बहुत समझदार हैं, दिल्ली वाले पटाखे भी बजाएंगे और प्रदूषण का भी ध्यान रखेंगे। मैं सभी दिल्ली वालों को बोलूँगा कि इस बार आप त्यौहार खुल के मनाएं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसका सम्मान करें, ग्रीन पटाखे बजाएं और प्रदूषण में भी राहत करने की कोशिश करें। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है, जब भी दिवाली आती है तो कई सारे जो अपने आप को मानते हैं सो कॉल्ड एक्टिविस्ट मानते हैं, वो फिर से जो है एक्टिव हो गए हैं। वो कह रहे हैं कि पटाखे ना जलाएं, पॉल्यूशन होगा। लेकिन पिछले 3-4 वर्षों से पूरी दुनिया में एक जो स्थिति बनी हुई है, यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है, अभी हमास की लड़ाई, अभी सीजफायर हुआ 2 वर्ष तक चली, अभी पाकिस्तान अफगानिस्तान की लड़ाई चल रही है, उसमें कोई आज तक मैंने प्रदूषण का कभी कोई टॉपिक उठते हुए नहीं देखा। मैं कह रहा हूँ इतने सारे युद्ध हो रहे हैं, कोई एक शब्द नहीं बोलता। जो सैकड़ों हिंदू बोलते हैं अपने आप को, कोई एक शब्द नहीं बोलता। बंगाल में दिन दिहाड़े हिंदुओं को काटा जा रहा है, बहनों के साथ रेप करा जा रहा है, मारा जा रहा है, उनके घर जलाए जा रहे हैं। एक भी सेकुलर हिंदू एक शब्द नहीं बोल रहा। पर जब हिंदुओं का हमारा त्यौहार आता है तो इनको सेकुलरिज्म ध्यान आ जाता है। जब ईद में हम नवरात्रों में मीट की दुकानें बंद करते हैं, तब ना सेकुलरिज्म ध्यान आ जाता है। पर जब बंगाल में लोग जलाए जा रहे हैं, लोग काटे जा रहे हैं, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकलता। ये सब लोग ढोंग करते हैं, जानबूझ के एक सोची साजिश रहती है, कहीं ना कहीं हिंदुओं के त्यौहार को डिस्टर्ब करो, दिल्ली में, देश में नेपाल जैसा स्थिति बनाने की कोशिश करो, और जो नेपाल बनाने की स्थिति कर रहे हैं उनका साथ दो। ये चाहते हैं ये लोग।
और एक आखिरी कमेंट, जैसे बहुत लंबे अरसे के बाद यूपी में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, तो देखा गया कि अयोध्या में जिस तरह का जो है दीपावली मनाई गई, आज पूरी दुनिया में आकर्षण का केंद्र है। वैसे ही एक बहुत लंबे अंतराल के बाद दिल्ली में भाजपा सरकार बनी है, और दिल्ली में भाजपा सरकार बनती है, पहली दीपावली कैसे विशेष होगी दिल्ली वालों के लिए? भाई मैंने फिर कहा दीपावली बहुत विशेष है, इस बार पटाखों की आज्ञा हो चुकी है, और दिवाली इसलिए विशेष है, इस बार सनातनी सरकार है, दिल्ली में बड़ी धूमधाम से त्यौहार मनाया जा रहा है, छठ की तैयारी चल रही है, और दीपावली का पर्व है बड़ी धूमधाम से और बड़े हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है, और हर हिंदुओं के त्यौहार को हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। तो जैसा कि आपने सुना, हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के विधायक रवि नेगी, जो कि फायर ब्रांड बीजेपी लीडर भी हैं, उनसे हमने बात की। चूंकि पिछले कुछ वर्षों से लगातार यही बात चल रही थी। ये देश का दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में हमें प्रभु राम की आरती करने के लिए प्रभु श्री कृष्ण के लाने कोर्ट जाना पड़ता है, और ये आप सोचिए इंडोनेशिया जो मुस्लिम देश है वहाँ प्रभु राम की प्रतिमा लगी है, वो भी लोग प्रभु राम को आदर्श मानते हैं, पर दिल्ली देश में दुर्भाग्य है ये सेकुलर लोग मतलब इस तरह का वातावरण खराब करते हैं जिससे कि त्योहार को रोका जाए। जी, तो बिल्कुल। और अभी आपने सुना जो कहा था मैनिफेस्टो में, अब से 10 महीने पहले जो कहा गया था कि बीजेपी की सरकार बनेगी तो पटाखों वाली दिवाली मनाई जाएगी, वो कहीं ना कहीं चरितार्थ होता हुआ आज दिल्ली में नजर आ रहा है। बेशक निर्णय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से है, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली में भाजपा की सरकार है, उन्होंने सोलिसिटर जनरल के माध्यम से जो तथ्य रखे, उन तथ्यों को कोर्ट को एक्सेप्ट किया गया, कोर्ट की तरफ से एक्सेप्ट किया गया, और अब इस बार दिल्ली वासी जो है वो 8 वर्षों के बाद ये पटाखों वाली दिवाली जो है मनाने जा रहे हैं।